हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो क्लास 11 से है और इसमें मैंने आपको प्लांट किंगडम स्टार्ट कराया था, जिसमें क्लासिफिकेशन को फिनिश करा दिया, एल्गी को फिनिश करा दिया, ब्रायोफाइट्स को फिनिश करा दिया है। टेडोफाइट्स का एक लेक्चर मैं दे चुका हूँ, आज सेकंड लेक्चर मैं टेडोफाइट्स का ले रहा हूँ और इसका मैं जनरल ही आपको मैंने उसके बारे में डिस्कस किया था काफ़ी दिन पहले। तो इसमें आपको यहाँ पे समझना है कि टेडोफाइट्स एक्चुअली में क्या है। ये टेडोफाइट्स जो टर्म है, इट कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, दैट इज टेरिडो। टेरिडो का मीनिंग होता है फीदरी एंड फाइट मीन्स प्लांट। तो सिंपली इनको हम फीदरी प्लांट्स बोलते हैं और फीदरी का मीनिंग यहाँ पे ये है कि इन प्लांट्स के अंदर जो लीफ हैं, इन प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होती हैं वो काफ़ी इनलार्ज्ड होती हैं, लीफ इनलार्ज्ड होती हैं, फीदर लाइक होती हैं, मीन्स फीदरी लीव्स इनके अंदर होती हैं, तभी इनको क्या बोलते हैं, फीदरी प्लांट्स बोलते हैं। एंड इस टाइप की जो इनलार्ज लीफ है इसको फ्रॉन्ड बोला जाता है, फ्रॉन्ड बोला जाता है। क्लियर। इसके बाद में टेडोफाइट के बारे में जनरल मैंने आपको डिस्कस करा दिया है, लेकिन फिर भी इनको हम फर्स्ट वास्कुलर प्लांट्स बोलते हैं। फर्स्ट वास्कुलर प्लांट्स हैं ये, फर्स्ट वास्कुलर प्लांट्स मीन्स इन प्लांट्स में पहली बार जाइलम और फ्लोएम दोनों टिश्यू का ओरिजिनेशन हुआ था, दोनों टिश्यू का ओरिजिनेशन हुआ था इनके अंदर। और जनरली इनको बोला जाता है कि एक्चुअल में यदि टेडोफाइट्स को हम बोलें तो जो टेडोफाइट्स हैं दे आर क्लोरोफिलस फर्स्ट वास्कुलर एम्ब्रियो बियरिंग क्रिप्टोगेम्स। टेडोफाइट्स के लिए बोला जाता है कि दे आर क्लोरोफिलस फर्स्ट वास्कुलर एम्ब्रियो बियरिंग क्रिप्टोगेम्स। इज इट क्लियर। इसके बाद में इनको फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट हम कंसीडर करते हैं। क्लियर। लेकिन कंप्लीट टेरेस्ट्रियल प्लांट ये नहीं है, बिकॉज दे डिपेंड्स ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो कंप्लीट टेरेस्ट्रियल प्लांट इनको नहीं बोला जाता है, लेकिन फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट इनको कंसीडर करते हैं। इनको फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स भी बोलते हैं, फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स भी इनको बोला जाता है, फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स। ट्रैकियोफाइट्स का मीन सीधा सा है कि प्लांट्स दैट बियर्स ट्रैकिड्स। क्लियर। और जाइलम टिश्यू की हम बात करें ना, तो जाइलम टिश्यू के अंदर आप जानते हैं कि 4 टाइप की सेल्स एग्जिस्ट करती हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। क्लियर। तो यहाँ पे जो ट्रैकियो टर्म है ये ट्रैकिड्स के लिए आया है और ट्रैकिड्स एक्चुअली में मोस्ट प्रिमिटिव वास्कुलर सेल हैं। क्लियर। जाइलम में यदि हम बात करें तो सबसे जो प्रिमिटिव जाइलरी एलिमेंट्स है वो ट्रैकिड्स है, इसलिए ट्रैकियोफाइट्स इनको बोला जाता है, फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स इनको बोला जाता है। हालांकि इसके बाद जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये भी इस ग्रुप में इंक्लूड किए जाते हैं। क्लियर। इनको हम टेडोफाइट्स को हम बॉटेनिकल स्नेक्स भी कंसीडर करते हैं या रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम इनको बोला जाता है। क्लियर। रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम इनको इसलिए बोला जाता है, जैसे एनिमल्स में आप देखते हैं कि जो रेप्टाइल्स हैं वो फर्स्ट लैंड एनिमल्स हैं, ऐसे ही प्लांट्स में जो फर्स्ट लैंड प्लांट हैं वो कौन है, टेडोफाइट्स हैं। इज इट क्लियर। इसके बाद में फिर मैंने एक पॉइंट और डिस्कस किया था कि ओस्टवाल्ड टिप्पो इन्होंने फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन दिया था। ओस्टवाल्ड टिप्पो ने टेडोफाइट्स को ट्रैकियोफाइट्स के अंदर रखा,
ट्रैक्योफाइट्स ग्रुप के अंदर रखा अलोंग विथ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये पॉइंट भी मैंने डिस्कस कर दिया था। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा आपको यही बताना है, ओस्टवाल्ड टिप्पो ने टेडोफाइट को प्लेस किया था अंडर ट्रैक्योफाइट्स अलोंग विथ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। क्लियर? एक्चुअली में ओस्टवाल्ड टिप्पो proposed a biggest phylogenetic system of the classification. क्लियर? तो बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ओस्टवाल्ड टिप्पो ने दिया था। प्रपोज्ड बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ओस्टवाल्ड एंड टिप्पो ने दिया था। और इन्होंने क्या किया कि ओवरऑल जो ये क्लासिफिकेशन है ये मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है फॉर बुक्स एंड स्टडी। इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन system of most acceptable system of the classification for books and study. Clear? Or it is the complete classification of the plant kingdom. It is the complete classification of the plant kingdom Is it clear? इन्होंने ओस्टवाल्ड टिप्पो ने एक्चुअली में प्लांट किंगडम को दो ग्रुप में डिवाइड किया था। ओस्टवाल्ड टिप्पो divided plant groups या plant kingdoms into two groups on the basis of presence or absence of embryo. On the basis of presence or absence of embryo. ओस्टवाल्ड टिप्पो ने प्लांट किंगडम को डिवाइड किया था टू सब किंगडम के अंदर। फर्स्ट दैट इज नॉन एम्ब्रियोफाइट्स एंड सेकंड एम्ब्रियोफाइट्स। मीन्स इनको हम थैलोफाइट्स बोलते हैं, थैलोफाइट्स और एम्ब्रियोफाइट्स। तो यहां पर इन्होंने टू सब किंगडम में क्लासिफाई किया प्लांट किंगडम को ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियो। क्लियर? एक थैलोफाइट्स या नॉन एम्ब्रियोफाइट्स और दूसरा एम्ब्रियोफाइट्स, माने एम्ब्रियो बियरिंग प्लांट और थैलस बियरिंग प्लांट्स। और इन प्लांट्स में यदि हम बात करें तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है? जो इनकी बॉडी है, क्लियर, इट इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीफ। तो सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसलिए सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को थैलस कंसीडर करते हैं। इज इट क्लियर? और यहाँ पर एम्ब्रियो इनमें फॉर्म नहीं होता है, तो नो एम्ब्रियो मीन्स एम्ब्रियो स्टेज नहीं बनती इसमें। ठीक है? एम्ब्रियो स्टेज क्यों नहीं बनती है? क्योंकि जैसे ही
इन थैलोफाइट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मेल फीमेल come in the contact, male female gamete come in the contact, zygote is formed, and after that zygote immediately undergo meiosis. Zygote immediately undergo meiosis. Clear? तो जाइगोट में मियोसिस यहाँ पे होता है. क्लियर? इमीडिएटली मियोसिस हो जाता है, इसलिए एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होती है. हालांकि मल्टी सेल्यूलर जाइगोट क्या है? एम्ब्रियो है. क्लियर? यहाँ एम्ब्रियोफाइट्स में हम बात करें तो एम्ब्रियोफाइट में अब आगे फिर इनको दो ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं. दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं एम्ब्रियोफाइट्स को ऑन द बेसिस ऑफ वास्कुलर टिश्यू. क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ वास्कुलर टिश्यू इनको डिवाइड करते हैं, हम डिवाइड करते हैं टू ग्रुप्स के अंदर. on the basis of vascular tissue that is xylem and phloem. क्लियर? तो यहाँ पे दो ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं, एक ट्रैकिएटा और एक ट्रैकियोफाइटा. एक ग्रुप बनाते हैं ए ट्रैकिएटा और दूसरा बनाते हैं ट्रैकियोफाइट्स. क्लियर? ए ट्रैकिएटा के अंदर नॉन वास्कुलर प्लांट्स आ जाएंगे. नॉन वास्कुलर प्लांट्स. क्लियर? नॉन वास्कुलर प्लांट्स आ जाएंगे और इसमें सबसे अच्छा जो ग्रुप आता है वो ब्रायोफाइट्स इसी के अंदर आ जाएंगे. इसके अंदर ब्रायोफाइट्स आ जाएंगे जिनको मॉस प्लांट भी कहते हैं. नॉन वास्कुलर प्लांट्स हैं लेकिन एम्ब्रियो इनके अंदर प्रेजेंट होता है. क्लियर? अब ट्रैकियोफाइट्स की बात करें तो वास्कुलर प्लांट्स इनको बोलेंगे हम, क्योंकि ट्रैकियो जो टर्म है ये ट्रैकिड्स को रिप्रेजेंट करती है ना. और ट्रैकिड्स जाइलम का सबसे प्रिमिटिव सेल है. क्लियर? तो ये इनको बोलते हैं वास्कुलर प्लांट्स. ठीक है? इन प्लांट्स में जाइलम फिलोयम फर्स्ट टाइम डेवलप हुए थे और फिर आगे इनको फिर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द सीड फिर फर्दर इनको क्लासिफाई कर दिया जाता है. किसमें? टेरिडोफाइट्स में और स्पर्मेटोफाइट्स में. किसमें? टेरिडोफाइट्स में. टेरिडोफाइट्स एंड सेकंड है स्पर्मेटोफाइट्स. स्पर्मेटोफाइट्स मीन्स सीड बियरिंग प्लांट्स. क्या बोलते हैं? सीड बियरिंग प्लांट्स इनको बोला जाता है. और फिर फर्दर स्पर्मेटोफाइट्स में भी हम देखें तो आगे फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों ग्रुप इसमें आ जाते हैं. और टेरिडोफाइट्स को हम नॉन सीडेड प्लांट में कंसीडर करते हैं क्योंकि सीड फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम हमने सीड हैबिट को इसमें देख लिया है टेरिडोफाइट्स में. मैं आगे आपको जनरल इसका आइडिया देने वाला हूँ कि जो फर्स्ट टाइम टेरिडोफाइट्स में सीड हैबिट को ऑब्जर्व किया था वो स्लेजनेला के अंदर किया था. यहाँ पर जो स्पर्मेटोफाइट्स ग्रुप है इसको फिर फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं दो ग्रुप में. ठीक है? तो यहाँ पे जो ये क्लासिफिकेशन में कर रहा हूँ स्पर्मेटोफाइट्स का वो किस बेस पे कर रहा हूँ? एक ग्रुप में तो नॉन नेकेड सीडेड प्लांट्स इस ग्रुप में आएंगे, एक में सीड कवरिंग प्लांट्स. ठीक है? तो ये तो जिम्नोस्पर्म ग्रुप इसको बोलते हैं. जिम्नोस्पर्म या फिर नेकेड सीडेड प्लांट्स. क्लियर? और दूसरा ग्रुप आ जाता है एंजियोस्पर्म. जिनको क्या बोला जाता है? जिनको क्या बोला जाता है? एंजियो मीन्स कवरिंग, स्पर्मा मीन्स सीड. माने प्लांट्स इन विच सीड्स आर कवर्ड.
means seeds found inside a specific structure that is called as fruit. क्लियर। और एंजियोस्पर्म को फिर हम आगे डिवाइड कर सकते हैं दो ग्रुप के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ कोटिलेडोन्स। इसको दो ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं, इसको दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज नॉन एज डाइकॉट ग्रुप, डाइकॉट्स, एंड अदर इज मोनोकॉट्स। ये जो डिवीजन यहाँ पे एंजियोस्पर्म का किया गया है, जिनको हम फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं, मोस्ट एडवांस प्लांट भी इनको बोला जाता है। क्लियर। तो इनको फिर आगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस या ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ द कोटिलेडोन्स they are divided into two subgroups, that is dicot and monocot। इन दोनों में मोनोकॉट ये हाईली एडवांस्ड है एज कंपेयर टू द डाइकॉट। तो इसलिए ये पूरा एक क्लासिफिकेशन हो जाता है प्लांट किंगडम का, और ये बेस्ट क्लासिफिकेशन है प्लांट किंगडम के लिए, जिसको फर्स्ट टाइम किसने प्रपोज किया था? ओस्टवाल्ड टिप्पो ने इसको प्रपोज किया था, और ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम में आता है। क्लियर। क्योंकि आपको ध्यान हो प्लांट किंगडम की स्टार्टिंग में मैंने क्लासिफिकेशन सिस्टम आपको बताया था, एक आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था, एक नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था, और लास्ट में फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन डिस्कस मैंने किया था। तो ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम ये सबसे एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन है, और ये सीधा फाइलोजेनी पर बेस्ड है। और फाइलोजेनी का सीधा मतलब होता है, फाइलोजेनी का सीधा मीनिंग होता है कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन स्टडी करते हैं वो एवोल्यूशनरी सीक्वेंस में करते हैं। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? फाइलोजेनी बोलते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से ये प्लांट किंगडम का एक बेस्ट क्लासिफिकेशन है। एक किसने प्रपोज किया है? ओस्टवाल्ड टिप्पो ने। इन्होंने क्या किया है कि प्लांट किंगडम को टू सब किंगडम में डिवाइड कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियो। एक थैलोफाइट्स ग्रुप, एक एम्ब्रियोफाइट्स ग्रुप। थैलोफाइट्स में थैलस बियरिंग इसमें ऑर्गेनिज्म आते हैं, मीन्स बॉडी बहुत सिंपल होती है। इट इज़ नॉट डिस्टिंग्विश इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होती है, क्योंकि जाइगोट इमीडिएटली अंडरगो मियोसिस। इसके बाद में फिर एम्ब्रियोफाइट्स ये एम्ब्रियो बियरिंग प्लांट हैं, और इनको फिर फर्दर क्लासीफाई करते हैं एम्ब्रियोफाइट्स को दो ग्रुप में ऑन द बेसिस ऑफ वास्कुलर टिश्यू। एक ए ट्रैकिएटा, एक ट्रैकियोफाइट्स। ए मीन्स नॉट, ट्रैकिया मीन्स ट्रैकिड्स। ठीक है। तो नॉन वास्कुलर प्लांट्स, और नॉन वास्कुलर प्लांट्स में सबसे अच्छा ग्रुप ब्रायोफाइट्स का आता है। फिर ट्रैकियोफाइट्स में वास्कुलर प्लांट्स इनको बोलते हैं, वास्कुलर टिश्यू बियरिंग प्लांट्स इनको बोला जाता है। और इनको फिर फर्दर हमने क्लासीफाई किया है, दो ग्रुप में यहाँ पे क्लासीफाई किया जा रहा है। और यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया जा रहा है वो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीड्स के बेस पे किया जा रहा है, क्योंकि जो टेडोफाइट्स हैं ये क्या है? क्रिप्टोगेम्स इनको बोला जाता है, नॉन सीडेड प्लांट इनको बोला जाता है। और सेकंड स्पर्मेटोफाइट्स, और स्पर्मेटोफाइट्स का सीधा मीनिंग होता है सीड बियरिंग प्लांट्स। क्लियर। अब स्पर्मेटोफाइट्स को फिर फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं टू कैटेगरीज में। ठीक है। एक जिम्नोस्पर्म, एक एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म ये नेकेड सीडेड प्लांट है, और एंजियोस्पर्म ये सीड कवरिंग प्लांट्स हैं, मींस इन प्लांट्स में जो सीड्स है फाउंड इनसाइड ए फ्रूट, दैट इज इनको फ्लावरिंग प्लांट्स बोला जाता है। और फिर इसको हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ द कोटिलेडोन्स एंजियोस्पर्म फर्दर क्लासीफाई इनटू डाइकॉट एंड देन मोनोकॉट। इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन इनका हो जाता है। और आगे मुझे आपको डिस्कस करना है अभी इन वास्कुलर प्लांट्स के बारे में अच्छे से। तो स्टूडेंट आप पढ़ते रहें, अब मेरा ये लेक्चर आपके रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, सी यू अगेन।